हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। और सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भगवान करे सभी स्वस्थ ही रहें और मस्त ही रहें। तो आज मैं फिर 2 दिन बाद आप लोगों के सामने आई हुई हूँ। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और चैनल पर जो नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, और जिससे कि हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी है जो आपको झकझोर देगी सुनकर। तो आप लोग सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, और फिर आप लोग बताइएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। मतलब सच्ची की घटना है, कहीं मतलब ये नहीं है कि कहीं बनावटी है, ये सच्ची की ही कहानी है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, एक डॉक्टर साहब थे। तो वो क्या है कि मतलब कि वो सरकारी ही डॉक्टर थे। तो जी, अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि भीड़ तो लगती है, काफ़ी लोग दिखाने आते हैं। तो सभी लोग सोचते हैं कि हमें मतलब जाना है, और मतलब लाइन लगती है काफ़ी उसमें, कि पैसा लगता नहीं है तो आदमी जल्दी जल्दी जाता है कि चलो दिखाएं जाके। और तो क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई थी। डॉक्टर साहब देख रहे थे पेशेंटों को। तो डॉक्टर साहब पेशेंटों को देख रहे थे, तो काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि देखते देखते एक वहाँ पे मतलब आँखों के वो डॉक्टर थे, आँखें चेक कर रहे हुए थे। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने देखा कि काफ़ी मतलब लोगों की लाइन लगी हुई है, चेक कर रहे हुए थे आँखें वगैरह। तो उनकी एक मतलब नज़र है ना, एक ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति पे उनकी नज़र गई, उन डॉक्टर साहब के। तो जैसे ही उन बूढ़ी डॉक्टर के पास उनकी नज़र गई, तो उन्होंने क्या किया कि वो पेशेंटों को देख के और एकदम से उठी और जाकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास जो ये बैठा हुआ था। तो उन्होंने ये समझा कि ये मतलब पहले दूर से देख रहे हुए थे, तो उन्होंने समझा ये कोई भिखारी वगैरह होगा। और उनका क्या हुआ था कि वो जो बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, तो उनका ना एक पैर कटा हुआ था। तो वो समझे कि जब ये मतलब बैठे हुए तो कोई भिखारी वगैरह होगा। लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया, तो वो जाके वहाँ उसके पास चले गए। जाने के बाद और उससे बोले कि बाबा, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिखाना है? तो बोले कि वो बाबा बोले कि कुछ नहीं बेटा, मुझे ना आँख में परेशानी थी, सीधी आँख में मेरी परेशानी है। तो उसको दिखाना, हमने पहले ऑपरेशन कराया था, तो अब कुछ दिक्कत आ रही है, तो मेरी आँख देख लीजिए। तो वो बाबा का पैर है ना कटा हुआ था। तो जब बैसाखी डॉक्टर साहब उनके पास गए, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम अपनी बता दी कि मेरी बेटा आँख ख़राब है और आपको देखना है। तो उन डॉक्टर साहब ने ना उन बाबा की आँख को चेक किया, और चेक करने के बाद बाबा जी मतलब बोले कि बाबा, आपकी आँख में ना मोतियाबिंद है, तो आपको ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने मतलब बोला बाबा से। तो बाबा बोले कि बेटा ठीक है, ऑपरेशन तो मैंने कराया हुआ था, पर अब ना मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं ऑपरेशन करा सकूँ। तो कुछ नहीं, फिर इसके बाद डॉक्टर ने एकदम देखने लगे।
तो डॉक्टर से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा, बाबा ये बताइए कि आप मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आप, और पढ़े लिखे भी लग रहे हैं आप, और मतलब उनकी आंखें भी बहुत अच्छी थी, मतलब देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे वो बाबा। तो डॉक्टर साहब से मतलब रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि हम पूछ के देखें क्या बताएंगे बाबा। तो कहा कि देखिए बाबा आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और उनके पास बगल में ना बैसाखी भी रखी हुई थी, और उनका पैर कटा। तो कि डॉक्टर साहब ने पूछा, बाबा आप पढ़े लिखे हैं सर काफ़ी, और ये आपका पैर का हालत, और आप मतलब किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप भीख क्यों मांग रहे हैं, ये बताइएगा। तो कि नहीं बेटा, मैं पढ़ा लिखा, एकदम अचानक बोले कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, और क्या कहते भीख मैं किस लिए मांगता हूँ। तो वो भी मैं अपनी कहानी बताता हूँ। तो बाबा ना डॉक्टर साहब को कहानी अपनी बताने लगे। तो बाबा बोले कि मैं मतलब बाबा बोले कि बेटा ऐसा कर, चलो एक दूसरी तरफ चलते हैं, हम कहीं और जगह बातें करते हैं चल के। अगर हम यहाँ पर बैठेंगे ना तो कोई तुझे भी पागल समझेगा, और मेरे को भी पागल समझ, मैं तो पागल हुई और तुझे भी पागल समझेंगे, इसलिए कहीं और चलते हैं। तो बाबा भाई ना वो डॉक्टर साहब को लेके कहीं दूसरी जगह कहीं जाके कहीं चबूतरे पे बैठ गए। चबूतरे पे जाके जैसे ही बैठे, जाके उन्होंने बाबा ने अपनी कहानी बताई। डॉक्टर साहब ने पूछा कि बाबा कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे आपका पैर कटा, क्यों आप भीख मांग रहे हो, तो बताइए। तो वो बाबा बोले कि देखो बेटा क्या हुआ था कि मैं पढ़ा लिखा भी था, मैं एक कंपनी में जॉब करता था। तो मैं उसमें ना मतलब अच्छी कंपनी, मतलब उसमें काम सिखाता था मैं दूसरों को, जो और वर्कर थे ना उनको काम सिखाते थे, और अच्छी उनकी जॉब थी। तो क्या हुआ था कि एक दिन उनका पैर है ना मशीन में चला गया था बाबा का। तो वो बाबा ने कहा मेरा पैर इसलिए ही कट गया, और जो हमारा पैर कटा हुआ था तो उस कंपनी ने हमें सारा खर्चा दिया, और हमारा दवा करवाया, मतलब हमारी दवा करवाई, और हमारे पैर को ठीक कराया, बाकी और राशि भी हमें दी। तो काफ़ी कुछ मतलब उस कंपनी वाले ने उन मतलब बुजुर्ग अंकल जी थे जो, उनको दिया बाबा को। तो दिया तो डॉक्टर्स का फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर आप भीख क्यों मांग रहे हो जब इतना आपको पैसा वगैरह सब मिला है। तो बोले कि बेटा पैसा था मेरे पास, सब कुछ था, पर क्या था कि मेरा एक बेटा था, तो वो मैकेनिक इंजीनियर। तो वो उसने क्या किया कि एक कंपनी खोली थी बेटे ने। तो वो उन जो बूढ़े अंकल जी थे मतलब बाबा थे, उन्होंने ने क्या किया कि वो पैसा ना वो अपने सारे लड़कियों को दे दिया था। सारा पैसा था ना सारा लड़के को दे दिया था। वो कंपनी खुलवा दी, एक बहुत अच्छा आलीशान उन्होंने घर ले लिया, घर भी ले लिया, कंपनी खुल गई। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ कि मतलब वो जैसे ही बोलता गया बेटा, वैसे ही वो जो बुजुर्ग थे मतलब बूढ़े व्यक्ति, तो वो उसी के कहने पे सब काम करते रहे। अब भाई बेटा है, औलाद है, औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं। कहते ना कि औलाद भाई जब बोलती है ना माँ बाप से, तो वो चीज़ तो करनी पड़ती है। और औलाद होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी देखिए आज वो अकेले हैं, अकेले रह रहे हैं, और उनका मतलब देखिए क्या भीख मांग रहे हैं। तो फिर यही सब बातें सोच कर मतलब अजीब सा लगता है। तो फिर चलिए आगे और बताती हूँ। तो फिर वो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि वो डॉक्टर साहब से बताने लगे सारी बातें। डॉक्टर साहब सुन रहे थे। तो जब डॉक्टर साहब सुन रहे थे ना, तो डॉक्टर साहब बोले कि इतना होने के बाद भी आपने मतलब आप इस तरह से हो, आप भीख मांग रहे हो, क्या वजह है। बोले बेटा जो हमारा बेटा था ना, वो
उसको मतलब क्या किया है कि उसको वो कंपनी भी बेच गया, घर उसको घाटा पड़ गया, कंपनी भी बेच गया, घर भी बेच गया, और वो अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेके जापान चला गया। जापान चला गया तो जापान चला गया, और हम मतलब जापानी बुढ़ा बुढ़िए को घर में छोड़ गया अकेला। भाई ये सुनकर बड़ा मतलब दुख होता है ना। अब उन्होंने कितना किया, समझो उन्होंने कितना किया, और वो इतना छोड़ के उनको अकेला चला गया सब कुछ। तो अब क्या हुआ कि अब अकेले बेचारे थे ही, तो हाँ वो अंकल जी का मतलब सोच के ही लगता है कैसा होगा जब उन पे ये सब बातें गुजरी हुई होंगी। तो देखिए हमारे लोग मतलब किसी इंसान पे हम हो, तुम हो, किसी के ऊपर गुजरे तो कैसा लगता है। तो जब चला गया तो बोले, डॉक्टर साहब बोले, तो फिर आप क्या कहते हैं, आपने इतना सब कुछ किया और आपका बेटा आपको मतलब छोड़ के चला गया। तो बोले वही बूढ़े व्यक्ति बाबा कि देखो वो मैंने कमाया था उसी के लिए, तो उसके लिए मैंने खर्च किया, उसी के लिए सब गंवा दिया। अब इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है ना। तो ठीक है, कुछ नहीं, ये सब बात चलती रही। इसके बाद अब वो बूढ़े व्यक्ति थे जो बाबा, वो घर को चलने लगे। तो बोली डॉक्टर साहब से कि भाई डॉक्टर साहब नमस्कार, अब मैं अपने घर चलता हूँ, क्योंकि हमारी पत्नी है और मुझे घर में जाकर अभी खाना भी बनाना है, और टाइम काफ़ी हो गया है मुझे, मैं अपनी पत्नी के लिए खाना भी बनाऊंगा जाके। तो फिर जैसे ही चलने लगे, चलने के बाद वो बोले अभी हमें 3 लोगों का खाना बनाना है। तो डॉक्टर साहब एकदम सुनकर अचानक मतलब वो सोचने लगी कि अभी तो इन्होंने कहा था कि 2 लोगों को खाना बनाना है, और अब एकदम से बोल पड़े 3 लोगों को खाना बनाना है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि अभी तो बाबा आप मतलब बोल रहे थे कि 2 लोगों का खाना बनाना, अब 3 लोगों का खाना कैसे हो गया। तो 3 लोगों का खाना तो वो हंसने लगे, हंसते हुए बोले कि डॉक्टर साहब जब मैं छोटा था ना, 3 लोग ऐसे हैं, मेरी पत्नी और मैं हूँ, एक टीन शेड में हम किराए के मकान पे रहते हैं, ठीक है। और वहाँ एक मतलब हम छोटे थे तो मेरी माँ मर गई हुई थी, तो मुझे वहाँ पर रहने वाली, जो हम किराए में रहते थे तो वहाँ पर रहने वाली एक आंटी थी, उन्होंने मुझे पाला हुआ था, और मतलब मेरे दोस्त की माँ थी, तो उन्होंने मुझे पाला हुआ था। तो हमारा दोस्त मर गया है, और उस माँ की अब उस माँ के कोई नहीं है, तो वो उसकी सेवा करने के लिए मैं अपने घर ले आया हूँ। वो उनकी भी सेवा मैं ही करता हूँ, उनकी देखभाल मैं ही करता हूँ। डॉक्टर साहब देख के अचंभे में रह गए। भाई अचंभा तो लगेगा ही कि मतलब एक खराब है यानी कि, तो विकलांग है एक पैर से, और फिर भी वो सेवा कर रहे हैं ऐसे। तो उनको मतलब देख के अचंभा हो रहा था सुनकर। तो बोले डॉक्टर साहब बोले कि आप तो इतने पैर से विकलांग हो, आपके पास इतना पैसा कहाँ से है जो आप 3 लोगों का पेट पालते। तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं 8,000 रुपये मुझे सैलरी मिलती है। बाकी मैं 10 से 5 बजे तक मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, 5 बजे के बाद मैं 7 बजे तक, 5 से 7 बजे तक मैं भीख मांगता हूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा क्यों बाबा भीख क्यों मांगते हो आप। तो बोले कि भीख इसलिए मांगता हूँ बेटा कि जो मेरी माँ है वो, उसको पैरालिसिस है और डायबिटीज़ भी है, तो उनकी दवाएं महंगी है। बाकी मेरा 8,000 रुपये में कुछ हो नहीं पाता है, उनकी दवाएं नहीं आ पाती हैं। बाकी तो मेरा खर्चा चल जाता है, बाकी दवाओं का खर्चा नहीं चल पाता है। तो इसलिए मैं शाम को 5 बजे यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, और भीख भी मैं बस उसी लायक मांगता हूँ, बाकी और नहीं मांगता हूँ। तो डॉक्टर साहब सुनकर एकदम भैया अचंभे में रह गए, उनकी आंखें भी भर आई मतलब सुन के कि अरे एक मतलब बूढ़े होके और ये देखो कितना आज ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि
आप पैसा कैसे फिर चुकाते हो? तो कि ये भीख मैं मांगता हूँ, जो मेडिकल स्टोर वाले भैया हैं वो मुझे उधार दे देते हैं महीने भर की दवा, और उनको मैं डेली का डेली जो मैं भीख में पैसे लेता हूँ वो मैं डेली का डेली यहीं दे जाता हूँ उनको। तो उनको वो दे जाते थे बाबा, और अपना दवा लेके चले जाते थे अपनी माँ के लिए। तो अब वही डॉक्टर साहब बोले कि बाबा एक मैं बात बोलूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं दवाई का खर्चा मैं दे दूँ आपकी माँ का। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर भिखारियों की सेवा कर रहे हो ना, जो आप ये इलाज कर रहे हो, ये भिखारी लोग हैं या जो भी हैं मतलब, तो उनकी सेवा आप कर रहे हो ना, आप उनकी सेवा करिए। क्योंकि अगर मैं आपके पैसों से अपनी माँ की दवाई या इलाज करवाऊँगा ना तो मेरी माँ भिखारी कहलाएगी। और मतलब कि भिखारी, मैं सोचता हूँ कि बस मुझे ही कोई भिखारी बोले, बट मेरी माँ को कोई भिखारी ना बोले, इसलिए मैं आपकी दवाएं नहीं ले सकता। तो डॉक्टर साहब सुनकर अचंभे में रह गए कि देखिए क्या बोल रहे हैं। तो उनकी आंखें भर आई डॉक्टर साहब की कि देखिए, मतलब इतने कष्ट होने के बाद भी फिर भी मतलब हिम्मत नहीं हार रहे हैं वो बिल्कुल भी, और सब कुछ सहने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो नहीं लेते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जब आपका बेटा था, आपके बेटे ने कुछ आपके लिए कुछ नहीं सोचा, आपने सब कुछ इतना किया और आपको ला के रास्ते में मतलब भिखारियों की तरह आपको छोड़ दिया रास्ते में, तो आप इतना सब कुछ कर रहे थे उसके लिए। फिर उस मतलब डॉक्टर साहब ने दोबारा प्रश्न किया, तो वो बोले कि देखो उसकी जो किस्मत में था बता था वो ले गया, और उसी के लिए मैंने कमाया हुआ था। मैं ये सब सुन लिया डॉक्टर साहब, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और सुनकर तो खैर मुझे भी बुरा लग रहा था। तो ये सब सुनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या हुआ कि जब वो अपना जाने लगे ना, वही बुजुर्ग व्यक्ति मतलब बाबा जाने लगे, तो डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बोले डॉक्टर साहब कि आप बाबा, आप मतलब कुछ आप मुझे अपना बेटा ही समझ लीजिए, और आज से मैं ही आपकी सेवा वगैरह करूँगा, और आप मेरे पास मतलब जो मैं दे रहा हूँ आप लेके जाइए, और जो ज़रूरत हो मैं आपके पास रहूँगा। लेकिन उन्होंने बाबा ने इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि हाथ हाथ छुड़ा के अलग कर दिया उनका डॉक्टर साहब का, और कहने लगे कि नहीं बेटा बस बहुत हो गया। क्यों? एक तो था वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, और तू भी मेरा हाथ पकड़ेगा, तू भी हमेशा के लिए फिर मुझे छोड़ देगा, किसी आज पकड़ेगा फिर कभी छोड़ देगा। इसलिए मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो भाई वही डॉक्टर साहब की मतलब फिर सोचने लगे, फिर उनकी आंखें भर आईं कि देखिए इनके दिल में कितनी वो है कि देखो माँ बाप मतलब पालते पोसते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। आज बच्चे बाहर रह रहे हैं विदेशों में, अपने माँ बाप को कहाँ छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वो क्या वृद्धाश्रम में, सॉरी वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, और अपना ऐश मौज से आराम से रह रहे हैं विदेशों में। ठीक है, तो वही है कि भैया अब न मतलब अकेलापन तो इसीलिए खाता है कि अब वो अपनी फैमिली को तो लेके चला गया जापान में। ठीक है, अब बच्चे बूढ़े माँ बाप वो बेचारे बताओ किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज तुम जी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो बेचारे कहाँ उसमें झोपड़ी में एक तरह से रह रहे हैं। तो अब वो डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने उनके सिर पे ना वो बाबा ने हाथ रखा जैसे ही, तो डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बाबा ने जब हाथ हटाया ना, तो डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा लगा कि देखो कि जैसे उनके गर्म जो स्पर्श होते हैं छुए ना हाथ के, तो उनको इतना अच्छा लगा कि देखिए आज किसी बुजुर्ग का मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है, और आज इन्होंने मुझे मतलब इनसे कितनी प्रेरणा मिल रही है मुझे भी, और कि कैसा क्या करें अपने बच्चों के साथ।
तो अब वो जैसे ही बाबा जाने लगे वैसे ही उन्होंने पीछे से ना हाथ जोड़ा और उनको नमस्कार किया। और वो मन मन में डॉक्टर साहब सोचने लगे कि भाई मतलब ऐसा कोई अपनी माँ बाप के साथ ना करे, कोई भी संतान हो अपनी माँ बाप के साथ ऐसा ना करे कि उनको अकेला छोड़ के कहीं चला जाए। नहीं, तो भाई इस कहानी से क्या सीख मिली आप लोगों को और मुझे भी क्या सीख मिली, तो यही सीख मिलती है कि भाई देखो, माँ बाप पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद भी बच्चे हमें अकेला छोड़ देते हैं। जब हम बूढ़े होते हैं ना, तो हमको उस टाइम पे जब हमें सबका साथ चाहिए, अपनों का साथ चाहिए उस बुढ़ापे में, तो बच्चे क्या करते हैं कि अकेला छोड़ देते हैं कि तुम रहो अकेले। कैसे जिएंगे, बुजुर्ग नहीं जी सकते ना अकेले, वो दमघुटी ज़िंदगी होती है। क्यों? कुछ सोचना पड़ता है कि सोचना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। देखिए मुझे भी रोना आ गया। क्यों? मेरा भी भाई था ना, तो वो चला गया, वो एक साधु बन गया और कहाँ चला गया ये नहीं मालूम। वो मेरे भी मम्मी पापा को अकेले छोड़ के चला गया। उसने भी नहीं सोचा था कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को बुढ़ापे में कैसे अकेला छोड़ रहे हैं। आज हम 3 बहनें हैं, एक भाई था वो भी चला गया मम्मी पापा को अकेले छोड़ के। उसने भी नहीं देखा कि अकेले हैं मेरी मम्मी पापा। तो उसकी भी बहुत याद आती है, मम्मी पापा को भी आती है। और वो जहाँ भी हो भाई खुश रहे, जहाँ भी हो। लेकिन उसने भी कुछ नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मैं छोड़ के जा रहा हूँ उन लोगों को। वो संत बन गया, साधु बन गया है। तो चलिए, आप लोगों को क्या इस कहानी से प्रेरणा मिली, तो आप अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा, अच्छे विचार दीजिए। अपने बच्चों को भी ये प्रेरणा दीजिए कि कैसे इस कहानी में जो हमें प्रेरणा मिली है उसी तरह से अपने बच्चों को भी सीख दीजिए अच्छी अच्छी। और जब हमारे बच्चे ही प्रेरणा अच्छी लेंगे, तभी हमारे आगे की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो भी सक्सेस हो पाएगी और हमें कुछ सीख मिलेगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, अब बस यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ा समय सैड हो गई, तो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ, और अगर कोई बोलने में गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और कल तक के लिए बाय बाय। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और देखिए, कहानी बहुत अच्छी थी, और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना हो सके आप लोग ये वीडियो शेयर करिएगा। ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची घटना है। आप लोग शेयर करिए इसको। चलिए ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।